अगर आप अपने घर के लिए सोलर इन्वर्टर बाई कर रहे हैं तो सोलर इन्वर्टर में कई सारी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती हैं। PWM है, MPPT है और इसके अलावा हाइब्रिड है, ऑफ ग्रिड है, तो कई सारी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। नॉर्मली 1000 VA से लेके और आपको 50 kVA तक का सोलर इन्वर्टर जो है वो आप बाई कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। अब दिक्कत ये है कि जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग अपने सोलर इन्वर्टर के जो कनेक्शंस हैं उनको गलत कर देते हैं, जिससे उन्हें ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि सोलर इन्वर्टर जो है उन्होंने अपने घर पे लगवाया, उसका कनेक्शन उन्होंने गलत कर दिया। अब कनेक्शन गलत करने के बाद इन्वर्टर फूक गया। अब कंपनी को तुरंत ही क्लेम करेंगी। नई कोई चीज़ आपने खरीदी, आपके घर पे आई, आपने इमीडिएटली आते ही खराब हो गई, आपने तुरंत कंपनी को कंप्लेंट करते हैं कि साहब मेरा इन्वर्टर खराब हो गया। कंपनी के इंजीनियर आपके यहाँ पे आएगा, 1 दिन में 2 दिन में जब भी टाइम मिलेगा उसको आएगा, उसके बाद में वो आपके जो इन्वर्टर है उसको ठीक करेगा। तो आपका जो पहला एक्सपीरियंस है वही प्रोडक्ट के साथ में अच्छा नहीं रहता है। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना था कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाइए कि जिसपे हम कोई भी इन्वर्टर हमारे घर पे है, सोलर इन्वर्टर कोई भी हमारे है, कि हम अपने जो भी हमारा सोलर इन्वर्टर है उसके प्रॉपर कनेक्शंस कर सकें। और चूंकि बहुत सारे जो इंस्टॉलेशन वाले बंदे होते हैं उनको भी प्रॉपर कनेक्शंस नहीं आते हैं, प्रॉपर नहीं पता होता है कि किस तरह सोलर इन्वर्टर के कनेक्शंस करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे कोई भी सोलर इन्वर्टर है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप उसके प्रॉपर और सही तरीके से कनेक्शन करें, जिससे आपके सोलर इन्वर्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और उसका कभी कोई एक फ्यूज भी नहीं फूकेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वीडियो में कि किस तरह आपको सोलर कनेक्शन करने चाहिए। तो हम इन्वर्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी में वो इन्वर्टर हैं जो नॉर्मल इन्वर्टर हैं, आपके 1100 VA से लेके 5 kVA तक हैं, और उनके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है वो PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि MPPT चार्ज कंट्रोलर और PWM चार्ज कंट्रोलर दोनों में क्या फर्क है और कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि इस इन्वर्टर के अंदर PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है या MPPT लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितने केवीए का आपने इन्वर्टर लिया हुआ है, माना आपने 2.5 kVA का इन्वर्टर लिया हुआ है, आपका जो इन्वर्टर का केवीए है, आप इन्वर्टर के पीछे अगर स्टिकर चेक करेंगे तो पीछे स्टिकर पे साफ साफ लिखा होता है कि इतने VA का ये इन्वर्टर है। तो जितने केवीए का इन्वर्टर आपके वहाँ पे है घर पे, उतने किलोवाट का अगर वो पैनल सपोर्ट करता है तो उसके अंदर MPPT जो है वो चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। अब जितने केवीए आपका इन्वर्टर लगा हुआ है उतने में अगर आप 0.8 को मल्टीप्लाई कर दें तो जितना भी वो वैल्यू आएगी, अगर उतने किलोवाट का आप उसके ऊपर पैनल लगा सकते हैं, तो फिर आप ये समझिए कि उसके अंदर PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। मतलब अगर 2.5 kVA के सोलर इन्वर्टर पे अगर आप 1800 वाट का या 2000 वाट तक का पैनल आप लगा सकते हैं, आपके इन्वर्टर में ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप 1800 से 2000 वाट का सोलर पैनल इसके ऊपर लगा पाए, तो उसके अंदर चार्ज कंट्रोल आपका PWM लगा होगा। तो अगर आपका चार्ज कंट्रोलर PWM है तो आपको ये करना है कि आपको इन्वर्टर के पीछे जाना है और सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको अपना जो सोलर पैनल है, पैनल आपको इंस्टॉल करा लेना है। अगर आप सोलर पैनल के साथ में उसको चालू करना चाहते हैं, अगर आप बिना सोलर पैनल के उसको चालू करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये करना है कि इन्वर्टर को सबसे पहले पूरी अनरैप कर देना है। कोई भी इन्वर्टर है कंपनी का, किसी भी कंपनी का इन्वर्टर है, आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो इन्वर्टर होते हैं वो सब रैप में आते हैं, मतलब उसके ऊपर एक पिन्नी चढ़ी होती है ताकि इन्वर्टर में कहीं कोई मॉइस्चर ना आए या फिर इन्वर्टर पे कहीं पे कोई निशान ना पड़े। तो उस कंडीशन में आपको ये करना है कि सबसे पहले आप अपने इन्वर्टर को अनरैप कर लें, उसको प्रॉपरली क्लियर कर लें। कई जगह मैंने देखा है कि लोग उस पे जो इन्वर्टर है उसको अनरैप नहीं करते हैं, केवल डिस्प्ले को काट लेते हैं या पीछे काट लेते हैं, या फिर कई बार मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को कि कपड़ा डाल देते हैं इन्वर्टर के ऊपर कि इन्वर्टर हमारा खराब ना हो। तो आपको इन्वर्टर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं डालना है और इन्वर्टर को प्रॉपरली आपको अनरैप कर देना है, जिससे कि इन्वर्टर में जब भी आपका इन्वर्टर चलेगा तो उसके अंदर से हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी और उसके अंदर जो फैन लगे हुए हैं वो फैन हीट को आपके इन्वर्टर से बाहर फेंकते रहें। तो सबसे पहले आप अनरैप कर लीजिए। अब अगर आपका इन्वर्टर जो है 12 वोल्ट का है तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर आपको 12 वोल्ट से ज़्यादा का आपका इन्वर्टर है तो आपको उसमें ये करना है कि आपको पहले अपनी जो बैटरी है उनकी आपको सीरीज बना लेनी है। माना कि आपका 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, आप 2 बैटरियों में बीच में जो टर्मिनल है उसका प्लस में माइनस जोड़ लें, मतलब अपनी बैटरी को आप 24 वोल्ट बना लें, या आपका 48 वोल्ट है तो आपको 48 वोल्ट अपनी बैटरी बना लेनी है। अब इस कंडीशन में आपको ये करना है कि आपकी जो इन्वर्टर की MCV है वो MCV को आपको डाउन रखना है, आपको MCV को अभी ऑन नहीं करना है, किसी भी इन्वर्टर की MCV को आपको ऑन नहीं करना है।
अब इसके अलावा अगर आपने सोलर पैनल लगवाया हुआ है और आप बिजली से भी अपने इन्वर्टर को चार्ज कर रहे हैं, तो आपको ये करना है कि सोलर पैनल के आप कनेक्शन कर दीजिए अपने इन्वर्टर में। आपके इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर जो है आपका, उसके पीछे सोलर के लिए 2 सॉकेट दिए होते हैं, जिसमें एक पे लिखा होता है सोलर प्लस, एक पे लिखा होता है सोलर माइनस। तो जो सोलर प्लस है उसमें आपको जो अपने सोलर का आप ऊपर से अपनी स्ट्रिंग बना के लाए हैं उसका प्लस लगाना है, और जो सोलर माइनस है उसमें से आपको अपना ब्लैक वायर जो है, जो आपके सोलर पैनल का माइनस आ रहा है, उस माइनस से आपको उस माइनस वाला वायर आपको अपने इन्वर्टर में लगाना है। यहीं पे आपको एक देखने वाली बात यह है कि आप अपने इन्वर्टर के पीछे चेक करें कि उसकी मैक्सिमम जो वीओसी है वो क्या है। माना कि आपका 2.5 kV का इन्वर्टर है और उसकी मैक्सिमम वीओसी है 90 वोल्ट, तो आपको अपना पैनल इस तरह डिजाइन करना है कि किसी भी सूरत में 90 वोल्ट से ऊपर ना जाए। मतलब कि आपके एक पैनल की वीओसी 45 है तो आप 2 पैनल को सीरीज कर सकते हैं। अब यहीं पे आपका एक सवाल ये हो सकता है कि अगर मिनिमम कितना लगा सकते हैं। अब मिनिमम में भी इन्वर्टर की जो जहां पे आपने वीओसी चेक की है वहां पे वीओसी 2 तरीके से लिखी आपको मिलेगी, मिनिमम 45, मैक्सिमम 90। तो मिनिमम में यह है कि 45 से नीचे आपको नहीं करनी है वीओसी, उससे नीचे नहीं जाना है, और मैक्सिमम में आपको 90 से ऊपर नहीं जाना है। अब कुछ लोग यहाँ पे यही गलतियां करते हैं कि मिनिमम माना मेरे वीओसी है, हमारी जो इन्वर्टर की वीओसी है वो है 45, और पैनल की वीओसी आपने पढ़ ली कि वो भी 45 है, तो आपने एक एक पैनल को पैरेलल कर दिया। पर जैसे जैसे पैनल के ऊपर धूप पड़ेगी वैसे वैसे पैनल के जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है। तो अब अगर वोल्टेज पैनल का हो गया डाउन, 40 रह गया, आपके इन्वर्टर की जो मिनिमम वीओसी है वो है माना 45, तो उस कंडीशन में आपका इन्वर्टर जो है वो सोलर से काम ही नहीं करेगा। अक्सर मैंने लोगों को ये गलती करते देखा है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि सोलर पैनल की जो वीओसी है वो टेम्परेचर के साथ में कम होती चली जाती है, तो इसलिए आप इन्वर्टर की जो मैक्सिमम वीओसी है उसी के आसपास अपने सोलर पैनल की स्ट्रिंग को डिजाइन करें। अब आगे बढ़ लेते हैं कि आपने अपने सोलर पैनल की स्ट्रिंग अच्छे से डिजाइन कर ली, उसके दोनों वायर आप इन्वर्टर में लेके आ गए, इन्वर्टर में आपने सोलर पैनल के वायर लगा दिए, उधर आपने अपने जो मेंस है, मेंस के प्लस में आपने अपना जो मेन है, जो आपकी बिजली आ रही है उसका फेस लगा दिया, और जो मेन का न्यूट्रल है उसके अंदर आपने जो आपका वायरिंग में न्यूट्रल आ रहा है वो आपने लगा दिया। तो यहाँ पे आपके इन्वर्टर के अब सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि सबसे पहले वो ग्रिड जो है वो ग्रिड को दे देते हैं, ग्रिड की एमसीबी उठा देते हैं और ग्रिड को दे देते हैं, जिससे कि इन्वर्टर बैटरी और पैनल को सेंस ही नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से इन्वर्टर में तुरंत की तुरंत दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको सबसे पहले जो एमसीबी उठानी है वो उठानी है अपनी बैटरी की। तो अगर आपने बैटरी कनेक्ट कर ली, बैटरी को आप फिर से एक बार चेक कर लें कि बैटरी का जो प्लस है वही इन्वर्टर की बैटरी का जो प्लस लिखा हुआ है उसमें जाके लगे, और जो बैटरी का माइनस है, जो इन्वर्टर के पीछे बैटरी का माइनस है उसमें जाके लगे। अक्सर लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं कि प्लस को माइनस लगा देते हैं और माइनस को प्लस लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका इन्वर्टर खराब हो जाता है। तो आप ये गलती ना करें, आप बैटरी का प्लस को इन्वर्टर के प्लस में डालें, बैटरी के माइनस को इन्वर्टर के माइनस में डालें। अब इसके बाद में अब आप अपनी एमसीबी ऑन करें। जैसे ही आप अपने इन्वर्टर की एमसीबी ऑन करेंगे तो आपका कोई भी इन्वर्टर है उसकी डिस्प्ले में आप देखेंगे कि डिस्प्ले में उसकी में जो लाइट है वो आ जाएगी, और डिस्प्ले में जो भी आपका डिस्प्ले का कलर है वो हो जाएगा, और इन्वर्टर के जो भी सारे पैरामीटर्स हैं वो आपको आपकी इन्वर्टर की डिस्प्ले पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहीं पे अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई हुई है तो लिथियम बैटरी में भी चूंकि एमसीबी होती है, अभी तक जो मैं आपको बता रहा था ये लेड एसिड बैटरी की बात बता रहा था, पर अगर यहीं पे आपकी लिथियम बैटरी है तो लिथियम बैटरी में आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले आपके जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की एमसीबी बाद में उठानी है, पहले आपको आपकी जो बैटरी है उसकी एमसीबी उठानी है। तो जैसे ही आप अपनी बैटरी की एमसीबी उठाएंगे, बैटरी के अंदर जो भी एसओसी लाइट है वो आपकी लाइट जो है वो ग्रीन हो जाएंगी, और उसके बाद में देन आप फिर अपने इन्वर्टर की एमसीबी उठाइएगा, जो इन्वर्टर की बैटरी वाली एमसीबी है उसको उठाइएगा। अब यहीं पे जो इन्वर्टर का फ्रंट बटन होता है जिससे आप इन्वर्टर को ऑन ऑफ करते हैं, वो बटन जो है बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, मोस्टली सभी कंपनियों का बाय डिफॉल्ट ऑफ आपको मिलेगा। तो अगर आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है तो हाइब्रिड इन्वर्टर में ही आपको इस टाइम पे आपको एक एरर आ सकता है, कोई कोड आ सकता है, कोई भी अगर हाइब्रिड इन्वर्टर आपके पास है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या है कि अगर आप वो जो भी कोड है वो इसलिए आता है क्योंकि आपका इन्वर्टर जो है वो फ्रंट साइड से आपका बंद है। तो आपको जब जैसे ही आप इन्वर्टर का अपना फ्रंट बटन आप ऑन कर देंगे, इन्वर्टर आपका ऑन हो जाएगा, तो वो कोड जो है वो आपका ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब इसके बाद में आप अपनी जो सोलर की एमसीबी है उसको ऑन करें, और सबसे लास्ट में आप अपनी मेंस की एमसीबी को ऑन करें। इसके बाद में आप अपनी लोड की एमसीबी ऑन करें तो आपका लोड जो है वो परफेक्टली चल जाएगा। अब इसी में बात कर लेते हैं कि एमपीपीटी जिन लोगों के पास इन्वर्टर है उनको क्या करना चाहिए। तो एमपीपीटी जिन लोगों के पास इन्वर्टर है उनको भी प्रोसीजर जो है वो सेम फॉलो करना है, बस एमपीपीटी इन्वर्टर में और पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर में जो अंतर आपको मिलेगा वो आपकी जो सोलर पैनल की एसपीवी रेंज है वहां पे अंतर आपको देखने को मिलेगा। माना कि ये एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया कि 45 वीओसी से 90 वीओसी ये एमपीपीटी की रेंज है, पर यहीं पे अगर आपका इन्वर्टर जो है वो पीडब्ल्यूएम है
हैं तो आपको यहाँ पे आपको जो VOC है वो आपको 22 से लेके करीब 50 VOC तक देखने को आपको मिल सकती है। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पैनल की VOC किसी भी सूरत में आपके इन्वर्टर की VOC से ज़्यादा ना हो जाए। अब यहीं पे कुछ लोग जो हैं वो एक गलतियां और करते हैं। वो गलती क्या होती है कि इन्वर्टर से वो मैक्सिमम लोड जो है वो चलाते हैं। अब माना किसी कंपनी का आपने 2 kVA इन्वर्टर लिया हुआ है तो आप लोगों को ये लगता है कि 2 kVA मतलब 2 किलोवाट है। तो 2 kVA का मतलब पावर फैक्टर को आप लगाएं तो बहुत सारी कंपनियों का पावर फैक्टर 0.8 होता है और बहुत सारी कंपनियों का पावर फैक्टर 0.6 होता है। तो आप अपनी कंपनी से पूछें कि आपके जो इन्वर्टर का पावर फैक्टर है वो कितना है। तो जितना पावर फैक्टर है, माना मेरा 1000 VA का इन्वर्टर है और उसका पावर फैक्टर है 0.6, तो मैं मैक्सिमम जो है वो 600 वाट का लोड उसके ऊपर चला सकता हूँ। और अगर मैं इन्वर्टर को अपने को 600 वाट के लोड पे चलाऊंगा, आप उसकी मैक्सिमम क्षमता पे चलाऊंगा, तो मेरा इन्वर्टर डेफिनेटली खराब होने की संभावना है उसके अंदर बढ़ जाएंगी। तो उसको आप मैक्सिमम उससे 400 वाट या 450 वाट का आप लोड चलाएं। अगर आपको ये चाहिए कि आपको जीवन में कभी आपके सर में दर्द ना हो इन्वर्टर की तरफ से, और अगर आपको सर दर्द से आप नहीं डरते हैं, तो फिर आप इन्वर्टर पे अपना मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। आप यकीन जानिए कि कुछ दिन में ही आपका इन्वर्टर जो है वो खराब हो जाएगा। तो आप अपने पावर फैक्टर के हिसाब से जितना भी आपका किलोवाट बने उसके हिसाब से आप मैक्सिमम 75% या मैक्सिमम 80% का आप लोड चला सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपको लोड चलाना है तो फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप हायर जो KVA का इन्वर्टर है उस पर आप जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने घर के इन्वर्टर को इस तरह से डिजाइन किया जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, तो आप यकीन जानिए कि आपके इन्वर्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आपको अपने इन्वर्टर की तरफ से कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस इन्फॉर्मेशन को आप अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ अन्य लोग भी ले सकें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर तक ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।